So guys, we are all set. एक बैग मेरा, एक बैग हनी का. So good morning guys, आज हम लोग जा रहे हैं उन्नाव. आज हम लोग की यात्रा शुरू होने वाली है बेसिकली. तो चलो चलते हैं और बस हम लोग का बैग वैग सब रेडी है. अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे उन्नाव. उसके बाद फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है. ओके तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उन्नाव क्यों जा रही हूँ. तो मैं और मेरी सिस्टर उन्नाव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो ट्रिप प्लान हुई है वो उन्नाव से प्लान हुई है. हमारे मौसा जी और मौसी वहाँ रहते हैं और हम लोग टोटल 16 लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं. तो हम लोग पहले उन्नाव आए, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग ट्रेन के लिए बिल्कुल रेडी हैं. 2 से 2:30 बजे की ट्रेन है और सब लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं. बस उसके बाद फिर ट्रेन आने का टाइम हो गया था. सब लोग अपना अपना सामान रेडी कर रहे हैं. चलते हैं फिर सीधा जम्मू. सिम्मी, सिम्मी कहाँ जा रही हो? वैष्णो देवी. तेज से बोलो. वैष्णो देवी जा रहे हैं हम ट्रेन से. सिम्मी यार कब पहुँचेंगे यार? अरे अब लगता है जम्मू आने वाला है. फाइनली 24 घंटे बाद लगभग 5 से 6 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी जम्मू तभी पहुंचने में. लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो हम लोगों ने अपना अपना वो सब लोगों ने फ़ोटो सेशन कराया. उसके बाद फिर सब लोग अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे. So guys, उन्नाव का सफ़र करते करते हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जम्मू तावी. और बस अब करने वाले हैं, देखते हैं बस करते हैं कि क्या करते हैं, फाइंड आउट किया जा रहा है. तो चलो मैं दिखाती हूँ. तो गाइस हम लोग जा रहे हैं जम्मू से कटरा. जम्मू से कटरा जा रहे हैं और बस से. और बस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसी और एक्स्ट्रा लोग बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं. तो ये बहुत प्लस पॉइंट था. और सिर्फ 120 रुपये में हम लोग पहुँच जाएंगे. मैं आपको आगे किसी चीज़ में दिखाती रहूँगी.
नींबू सोडा, हाँ? नमकीन नमकीन मत खाओ। पकौड़ी नहीं, तला पूरा मत खाओ मौसी। मैगी बना। मैगी खाओगी? हाँ मैगी खा लो। मैगी खा लो। मैगी चाउमीन। चलो गाइस, हम लोग यहाँ पे रुके हैं। न्यू जगदम्बा कैफेटेरिया करके है। यहाँ पे सब कुछ है खाने को, मैगी और पता नहीं क्या, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिलेगा। पकौड़ी वगैरह भी बन रही है। तो हम लोगों ने बस अपने लिए 2 मैगी ऑर्डर करी है, एक मौसी के लिए, एक हम लोग के लिए, और हाफ खा लेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा क्योंकि भूख है नहीं और थोड़ा पहाड़ पे आए तो घूमना जैसा भी लग रहा है, तो ज़्यादा मन नहीं है खाने का। तो अभी जा रहे हैं फोटो सेशन करने। आखिरकार हम पहुंच गए माँ के भवन। अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट है। बहुत दूर है, वो देखो सब नीली रास्ते बने हैं। बहुत टॉप पे जाना है। पर माता रानी यहाँ तक लेके आई है तो वहाँ तक भी लेके जाएंगी। सो गाइज, फाइनली हम लोग आ गए हैं कटरा के एक होटल में। नाम क्या है देखना पड़ेगा, अभी ध्यान नहीं दिया। ये है ऐसा रूम, नॉर्मल यहाँ पे सामान रखने के लिए है, बेड और सीधे बालकनी दी हुई है, कूलर लगा है और ये है शीशा और सामने से बालकनी है जहाँ से नीचे मार्केट है सामने ऐसे। उसके बाद फिर मैंने होटल के पास वाली मार्केट से ही सिम ले लिया। सिम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता है। तो अभी हम लोग तब से सो ही रहे थे, बहुत ज़्यादा सोए, बहुत ज़्यादा थके थे और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 5-6 बजे तक शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मौसी की भी तबीयत खराब थी तो सब सो रहे थे। तो अभी हम लोग रेडी हुए और अभी बज रहे हैं 8:30-9 बजने वाले हैं लगभग। तो बस अब हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। चेरी, लेट्स ट्राई। और ये है आलू बुखारा। बस फिर माता जी का नाम लेके हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और रास्ते में आपको ऐसी कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप अपने लिए छड़ी ले सकते हैं क्योंकि चढ़ाई में काफ़ी काम आती है। और साथ में आप अपने सर पे चुनरी भी बनवा सकते हैं और बिल्कुल बनवानी चाहिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है और माहौल बन जाता है बिल्कुल चढ़ाई करने वाला। तो हम सब लोग अपने अपने सर पे जय माता दी की चुन्नी बनवा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मौसी रेडी? तुमने ऊपर उठा दिया है, ऊपर क्यों उठा दी हो? सही कर, अब तुम खुद ही खोल के सही करना। सही करना लवरीनी। सही। कितना प्यारा लग रहा है यार। हम लोग पहुंच गए प्रिस्टिंग पॉइंट बाणगंगा। आगे
रात में 10 बजे भी इतनी भीड़ है। यही है फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ पे होगी चेकिंग, लेडीज जेंट्स अलग अलग, और उसके बाद फिर आगे हम लोग को बहुत ऊपर जाना है। ओके, तो ये है फ्रिस्किंग पॉइंट जहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप की चेकिंग होती है, और यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स की अलग अलग चेकिंग के बाद सब लोग एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग वेट कर रहे थे अपने अपने फैमिली मेम्बर्स का। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। और गाइस, इस वीडियो में आप लोग के साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहता है पूरे यात्रा के दौरान, और ख़ासतौर से पीक सीज़न में। हम लोग मई में गए थे। पीक सीज़न में क्या देखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वीडियो देख के गए हो तो वैसा ही होने वाला है, और मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो यात्रा शुरू करी वो पुराने रूट से ही शुरू करी, क्योंकि 2 रूट हैं, एक नया है एक पुराना है। नए वाले को उतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो सब लोग पुराने से ही जाना प्रेफर करते हैं। तो हम लोगों ने भी पुराने से ही स्टार्ट करी यात्रा। और पूरे ट्रैक पे लगभग जब आप शुरू करेंगे यात्रा, वहाँ से लेकर के 3 से 4-5 किलोमीटर तक बहुत पूरी मार्केट बसी हुई है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो भी सामान लेना चाहें, ख़रीदना चाहें, आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। पूरा मार्केट बना हुआ है काफ़ी दूर तक, 3 से 4 किलोमीटर तक। और उसके बाद शॉप्स रहती हैं, लेकिन आगे के कंपैरिजन में थोड़ी कम शॉप्स हो जाती हैं। बाकी आपको पूरी मार्केट रहेगी, आप कोई भी शॉपिंग यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से। ये है नीचे बाण गंगा। यहीं पे माता जी ने अपने बाण चला के गंगा नदी बहाई थी, इस वजह से यहाँ का नाम बाण गंगा है। यही है बाण गंगा। यहाँ पे व्यवस्था थोड़ी ढीली ढाली लग रही है, और पानी भी बहुत कम है, लेकिन सब लोग पैर हाथ धुल रहे हैं। नहाने वाले नहा भी रहे हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं, क्योंकि मौसा जी सिम्मी के लिए पिट्ठू वाला जो होता नहीं है वो देख रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी सब लोग पसंद कर रहे हैं, और मतलब अभी तो नॉर्मल लग रही है चढ़ाई। आगे देखते हैं कैसा रहता है। देखते हैं कितना थकावट होती है। अभी 10 साढ़े 10 हो रहा है, और हम लोग बाणगंगा से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। तो देखो कैसा कैसा रहता है। अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे अपना देखा हुआ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कभी भी वॉकर मत लीजिए जब तक कि आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उस वॉकर को ऊपर तक लेकर के जाएगा, भवन तक। क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लोग लिटरली फ़ायदा उठाते हैं लोगों का, बस वो पैसे बनाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता। वो आपको वॉकर पकड़ा देंगे और वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आप इसमें थक जाओगे। ठीक है, अगर आप कभी चढ़े हो पहाड़ तो आपको पता होगा कि खुद का वेट कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे 20 से 50 किलो का वेट कैरी करके उसको ऊपर तक ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक एक इंसान नहीं है वॉकर को ऊपर ले जाने के लिए, तब तक आप कभी भी वॉकर मत लीजिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जूस पिया, गन्ने का सबने जूस पिया, ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया सा जूस बना करके दे रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग बस आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और बीच बीच में ना रास्तों में ढोल वगैरह बजा रहे थे, तो उससे काफ़ी अच्छा एनर्जी वाला माहौल बना हुआ था। सब लोग एकदम नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। मेरी मौसी ने भी अच्छा खासा डांस किया, सबने, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सब लोग आगे बढ़े। और फिर थोड़ी देर बाद जा कर के जब थोड़ा बहुत थक गए तो आगे जाके सबने मसाज कराया। मसाज का जो चार्जेस थे वो 30 रुपये 50 रुपये इस तरह था, मतलब डिफरेंट था। फुल बॉडी करा रहे हैं आपकी, सिर्फ पैर का करा रहे हैं, तो अलग अलग प्राइस लिस्ट थी वहाँ पे। तो सबने ऑलमोस्ट मसाज कराया और फिर सब लोग आगे बढ़े। और एक पॉइंट के बाद फिर वहाँ पे हम लोग को मिला चरण पादुका मंदिर। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा घोड़े दिखने लगे थे। और घोड़ों का भी ये एक्सपीरियंस था ना कि वहाँ पे लोग ना
प्रॉपर मिसयूज़ कर रहे थे लोगों का, कुछ भी फिक्स्ड रेट में नहीं था। तो आप थोड़ा सा अवेयर हो करके जाइएगा अगर आप जाते हैं जब भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप कोई वीडियो देख के गए हैं तो वैसा ही होने वाला है। चीज़ें हर दिन डिफरेंट होती हैं, हर इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं चरण पादुका मंदिर। ये माता जी के प्रथम दर्शन है। यहीं पर माता जी ने भैरव बाबा को पीछे मुड़ के देखा था, तो यहाँ पे उनके चरणों के निशान आज भी हैं और यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। यहाँ पे पूरे रास्ते पे खूब सारी दुकानें और मसाज करा सकते हैं। मौसी ने मसाज कराया और साथ में ड्राई फ्रूट्स, मतलब क्या नहीं, सारी सुविधा उपलब्ध है। बस थोड़ा खच्चरों और घोड़ों के लिए बुरा लग रहा था, तो इसीलिए कभी भी ऐसी जगहों पे आइए तो कोई भी खाने पीने की चीज़ वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करके इतनी ऊंचाई तक लाते हैं। नीचे का व्यू कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा है। और गाइस आप लोग को यात्रा के पूरे रास्ते में जगह जगह फ्रूट्स खाने के ऑप्शन मिलेंगे। तो एक जो प्लेट थी वो 30 रुपए की थी और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे फ्रूट्स में, आलू बुखारा, चेरी, पाइनएप्पल, बनाना और बहुत तरीके के फ्रूट्स अवेलेबल थे। तो आप आसानी से खा सकते हैं। तो बीच बीच में खाते खाते आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने रुक करके मौसा जी और मौसी की मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी थी। मौसा मौसी ने एक दूसरे को लड्डू खिलाया, वीडियो बने, फ़ोटो सेशन हुआ और फिर हम लोग अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। गजब। तो अभी बज रहे हैं गाइस 4 और हम लोग लगभग 2 बजे के करीब अर्धकुंवारी तक पहुंच गए थे। मतलब जो हिमकोटी और हाथी मत्था वाला मार्ग जाता है, दोनों जगह का सेम लोकेशन में पहुंच गए थे। लेकिन सब लोग थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते थे, इस वजह से टाइम लग गया और हम लोगों ने 2 घंटे आई थिंक रेस्ट किए और बज रहे 4, अभी बज रहे हैं 4। तो अब हम लोग फिर से निकल गए हैं आगे के लिए और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है लिटरली। वो तो मैंने अपनी हुडी रख ली थी तो काम आई। तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे गर्म कपड़ा रखे अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं तो। बाकी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। बस जल्दी से पहुंच जाए सुबह सुबह, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, रात में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। सिम्मी सुबह हो रही है यार, हो गई सुबह देखो अगर सुबह हो रही है।
आज 5 बज गए हैं और सुबह हो रही है। पीछे आप देख लो सुबह होने वाली है और बस अब पहुंचने वाले हैं। लेकिन वही है ना, आरती होगी तो मंदिर बंद रहेगा थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा मे बी, और उसके बाद फिर देखते हैं कब तक दर्शन होते हैं। तो अभी तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर हम लोग 2 घंटे वेट ना किए होते ना तो अब तक पहुंच गए होते, लेकिन कोई बात नहीं। सुंदर है ना पीछे। सुबह हो रही है। पहुंच गए। अरे बंदर आ गए, सुंदर सुंदर बंदर। आप लोग भी बंदर के दर्शन कर लीजिए। भजन सुन रहा है बंदर। कितना ऊंचा है ना सिम्मी। हाँ बहुत ज्यादा ऊंचा है और ऐसे पहाड़ है जैसे कोई गिर ही जाए। पेड़ उसमें लटके हैं। हाँ पत्थर के अंदर ये पेड़। भवन है। नहीं, वो भैरव बाबा का मंदिर है जो ऊपर दिख रहा है। हाँ व्हाइट कलर का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, और वैष्णो देवी कहाँ है? वो आगे एक मोड़ आगे है यहाँ से। अच्छा वो भैरव बाबा है। तो हम लोग वैष्णो देवी के बाद वहाँ केबल कार है बेटे। अगर देखो केबल कार मिल गई तो हम लोग केबल कार से जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। पहाड़ में पैदल चलते मजा आएगी। अरे यार तुमको कौन लेके चलेगा फिर? हम तो पहाड़ी से चढ़ लेंगे, पकड़ पेड़ को पकड़ लेंगे। तुम तो अभी पूरा चल के आई हो ना सिम्मी, थक गई होगी ना। मौसी कौन जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब थी। गजब। कैसे ये सब जाल लगे हुए हैं पत्थर रोकने के लिए, ब्लैक कलर में। बहुत गहरा है ये। बस पहुंच गए माता जी के भवन।
दूर और बहुत भीड़ है। सुबह के 6 बज रहे हैं और इतनी ज्यादा भीड़। हाँ अभी मिल जाएगी, खाली जा रही थी यार। बहुत ठंडी है। सुबह 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी और इतनी भीड़ भी है, पता नहीं क्या ही होगा। अब हम लोग तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं और बस जा रहे हैं लॉकर में जमा करने के लिए सारा सामान और उसके बाद ही दर्शन होंगे। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लग रहा है कि पता नहीं कितने ही बजे दर्शन हो पाएंगे, 2 तो हमको लग रहा है बच जाएंगे। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। ओके तो मैंने इस पॉइंट के बाद से, इस वीडियो बनाने के बाद से मैंने अपना फ़ोन सबने लॉकर में जमा करा दिया था। किसी के पास कोई भी फ़ोन नहीं था और लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, चाहे वो लॉकर के लिए हो, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो खाना खाने के लिए हो, चाहे वो प्रसाद खरीदने के लिए हो। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ कहने की बात नहीं है। आप एक बार अगर लाइन में लगे और अगर आप गलती से लाइन से हट गए तो फिर आपका नंबर गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो कोई चांस नहीं था बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ करने का। यहाँ से रखने के बाद फिर 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है इस बीच जब मैंने ये वीडियो बनाया था। और उसके बाद जो दर्शन हुए हैं वो लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब हुए थे, तो माता जी के दर्शन। और तब तक कोई वीडियो बनाने का चांस नहीं था। उसके बाद भैरव बाबा जी के मंदिर के लिए आप अपना मोबाइल ले जा सकते हो, लेकिन इतनी भीड़ में कौन वापस जाएगा लॉकर में मोबाइल लेने के लिए और फिर जाएगा भैरव बाबा के दर्शन करने। तो इतना तो नहीं था, इस वजह से गए और भैरव बाबा जी के दर्शन भी कर लिए और फिर वहाँ से वापस होके आए। और हाँ मतलब मैं भी रोपवे से गई थी तो और इतनी लंबी लाइन थी कि आधे से पौन घंटे हम लोग लाइन में लगे थे। फिर वहाँ से 100 रुपए के टिकट मिले रोपवे के लिए, फिर वहाँ से हम लोगों ने दर्शन किया और फिर दर्शन करने के बाद वापस आके मोबाइल मिला। तो ये अब मैं वापस जा रही हूँ। ये जो आप इस समय क्लिप देख रहे हैं ये एकदम दिन का टाइम हो चुका है, 3-4 बज चुके हैं और सब लोग करीब अब वापस आने के उस पे थे, सब लोग वापस लौट रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन लाइन लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। खैर वापस लौटते समय मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, थोड़ा बहुत हवा बहुत तेज़ चल रही थी, शाम हो गई थी और हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और गाइज़ जब आप दर्शन कर लेते हैं तो वापस आते समय आपको 2 पाउच मिलते हैं, जिसमें एक में एक सिल्वर कॉइन होता है जिसमें माता जी के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं और एक सैशे में मिश्री होती है प्रसाद के रूप में खाने के लिए, और इसको आपको संभाल के रखना होता है। सिम्मी मार्केट दिखा दो जरा सबको। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं पूरे मार्केट में पानी भर गया है और पूरी रोड गीली हो गई है, चलने के लायक नहीं है, छाता लेने के लायक है। हाँ गाइस तो आपने देखा कि किस तरीके से बारिश हो रही है और हम लोग पे थोड़ा सा भीग रहे हैं। क्या है वो जो ऐसे पन्नी लगी होती है दुकान में, उसी से मतलब पानी आ रहा है, उसी से हम लोग इतना भीग जा रहे हैं। हाँ और रास्ते में जगह जगह क्या पड़ी है घोड़े की, इतनी गंदगी पड़ी है घोड़े की, क्या बताएं, चलने के लायक नहीं, हाथ में इतना सूखा पड़ा है गाइस। फिर यहाँ पे रुक के हम लोगों ने बताशे खाए थे और इस पॉइंट के बाद से मेरे मोबाइल में बैटरी बहुत कम बची थी, इस वजह से मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाया और थोड़ी सी बैटरी बचा के रखी थी कॉलिंग वगैरह के लिए। तो बस यहाँ पे बताशे खाए और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सीधा बस उतरते जा रहे थे अपने होटल की तरफ। पीछे पीछे माता जी का मंदिर दिख रहा है, वो वहाँ चढ़ाई होती है। बढ़िया बता। ये कुछ महिलाएं जा रहे हैं वो पूजने, क्या बोलते हैं उसको, बरगदाही, बरगद।
आज का तो कल हम लोग रात में आए थे वापस चढ़ाई करके पूरी, और उसके बाद फिर सो गए। ठीक, और सोए हैं तो ऐसा सोए हैं जैसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए, लेकिन फिर सुबह उठ गए। 8 बजे नींद खुल गई थी। और अभी आज है शायद बरगदाई, जिसको एक त्यौहार है, व्रत होता है कोई, तो लेडीज शादीशुदा औरतों का। तो मौसी लोग सब जा रही हैं बरगद की पूजा करने। चलो बाकी लोग कहाँ हैं? भाभी, और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ भी मुझे अपना फ्रेंड मिल चुका है। आइए बहुत सुंदर सोई कर रही थी क्या? एकदम बहुत प्यारी बच्ची है ये, सुंदर बहुत सुंदर। बहुत ठंडी है गाइस, बहुत ठंडी। मतलब मतलब हो रही है बारिश अच्छी खासी, खूब हवा भी चल रही है। मैंने भगवान से कहा था भगवान अच्छा मौसम रखना, ठंडा रखना, लेकिन इतना ठंडा रखना ये नहीं कहा था। लेकिन चलो कोई नहीं, सही है, मज़ा आ रही है। बस ज़्यादा बारिश ना हो, रुक जाए थोड़ी देर में। अब हम लोग जा रहे हैं कटरा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। और पहले तो हम लोग शिवखोड़ी का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब हम लोग सीधा कटरा मार्केट पूरा एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कल क्या होता है। एक्चुअली सिम्मी साथ में है, तो सिम्मी का पैर दर्द हो रहा, तो मेरा भी। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा प्लान ड्रॉप हो गया है। बाकी कुछ लोग गए हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए हैं। तो अभी हम लोग बस मार्केट घूमेंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे सारा मार्केट जो भी हम लोग घूमने वाले हैं। चलो ओके फ्रेंड्स, तो कटरा की मार्केट में आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ख़ास तौर से यहाँ के ड्राई फ्रूट्स काफ़ी वैरायटी में और अलग अलग प्राइस पे आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। आपको जब भी आइए आप कटरा, जब भी जम्मू आइए, तो अखरोट ज़रूर से ज़रूर लेना, कुछ लेना और चाहे ना लेना, ठीक है। और यहाँ पे कश्मीरी लहसुन भी थे, आप जो देख सकते हो, मैंने ये मास्टर शेफ़ में देखा था। और काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए था। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक टिप देने वाली हूँ। और वो टिप ये है कि जब भी आप वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आइए, तो कभी भी आप कटरा से शॉपिंग मत करिएगा। मतलब कई लोग होते हैं नहीं, शॉपिंग करते हैं, तरह तरह की चीज़ें खरीद के ले जाते हैं, तो कभी भी यहाँ से मत खरीदिएगा। हमेशा अगर आपको शॉपिंग करनी है तो पहले आप माता जी के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और जम्मू जाइए और जम्मू में शॉपिंग करिए। और जम्मू में इसलिए मैं शॉपिंग करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ये नोटिस किया कि यहाँ कटरा में बहुत ज़्यादा महंगा हर चीज़ बताते हैं। अगर आपको बार्गेनिंग आती है तो ठीक, अगर नहीं आती है तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर शॉपिंग करनी है तो आप जम्मू जाकर ही शॉपिंग करिएगा। आपको बहुत ही अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। और ये मैंने खुद नोटिस किया। मैंने 35 रुपए का एक प्रसाद ख़रीदा था कटरा से, उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, उसमें सिर्फ किशमिश भरा हुआ था। और वहीं मैंने 35 रुपए का सेम प्रसाद दूसरी जम्मू में मार्केट में लिया। वहाँ पे पांचों तरीके के ड्राई फ्रूट्स थे उसमें, प्लस उसमें एक वॉलनट भी था, एक अखरोट भी था, और साथ में उसमें कॉइन भी था और एक रक्षा सूत्र भी था, ठीक है। तो इतने 35 रुपए में सेम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की क्वालिटी मिली। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आप हमेशा जम्मू से ही शॉपिंग करिए और फिर अपनी ट्रेन पकड़ के वापस अपने घर आ जाइए। सिंपल एज दैट। और आप लोग ये बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि कहीं जो कटरा में मिल रहा है वो मुझे जम्मू में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
सेम टू सेम आइटम्स आपको जम्मू में भी मिल जाएंगे और इवन आई थिंक बेटर क्वालिटी में मिलेंगे। और जो मैंने फ़ील किया वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप काफ़ी कुछ शॉपिंग कर सकते हैं कम से कम प्राइस में। तो हम लोगों ने कटरा से भी शॉपिंग कर ली थी और लिटरली हम लोग पछता रहे थे कि हम लोगों ने क्यों कटरा से ले लिया। और फिर हम लोगों ने जम्मू जाने के बाद भी काफ़ी सारी शॉपिंग करी अपने फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जम्मू से ही शॉपिंग करिएगा। गाइस हम लोगों ने मार्केट कर लिया और हम लोग सिम्मी को लेकर के आए हैं खाना खाने के लिए, है ना। यहाँ पे शाम हो गई, एक्चुअली भूख भी शाम बहुत हो ज्यादा गई। लगने लगी है। 4-5 बज गए शॉपिंग करते करते। यहीं पे है, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे वापस होटल। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग को शाम को कितनी भूख लगाई, हम लोग होटल छोड़ के बाहर खाने आए। अच्छा, तो गाइस हम लोग दाल तड़का ऑर्डर किए। एक थोड़ा। तो गाइस हम लोग दाल तड़का ऑर्डर किए और साथ में क्या बनाएंगे? और साथ में रोटी। रोटी और चावल। हाँ, और आलू मटर की सब्जी भी तो बनाएंगे। हाँ, आलू मटर की सब्जी। और गाइस खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था कहीं फीका फीका ना हो, लेकिन काफ़ी टेस्टी था। अच्छा खासा मीठा, मतलब तीखा, बढ़िया, कड़वा, चटपटा, बिल्कुल मज़ा आ गई थी खाना खाने में। फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया था। उसके बाद शाम को हम लोग गए थे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स माता वैष्णो देवी जी के धाम में तो फ़ोटो अलाउड नहीं होती है, कैमरा अलाउड नहीं होता। तो जगह जगह स्टूडियोज़ होते हैं, बिल्कुल रेप्लिका होती है माता जी के मंदिर की, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। क्या थोड़ा थोड़ा है, पूरा खाइए एक साथ? एक बार नहीं जा रहा हूँ। अरे जाएगा, पूरा मुँह खोलिए। सही है। डालो। तो गाइज़ आज है नेक्स्ट डे और हम लोग बस कटरा से वापस जम्मू जा रहे हैं, क्योंकि आज ही वापस जाने की भी ट्रेन है शाम में। तो बस अभी हम लोग बस में हैं और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे जम्मू और फिर वहाँ से वापस आना है। तो चलिए चलते हैं। तो जम्मू पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लगती है, बस सिंपली अंदर एंटर करना होता है और टोकन मिल जाता है और आपके जो जूते चप्पल हैं वो सब जमा हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कैमरा या वीडियो का कुछ भी मना नहीं था, आप कैमरा वीडियो बना सकते हो। और साथ में यहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि रघुनाथ जी के मंदिर में आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो मैंने कुछ पूरा मंदिर तो नहीं घूम पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी थी और जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। तो बस जितना मेन था वो सब घूम लिया हम लोगों ने, दर्शन कर लिए और फिर हम लोग सब लोग आगे बढ़ गए।
और गाइज़, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर करूँगी। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग शॉपिंग फिर से शुरू हो गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप हमेशा जम्मू से शॉपिंग करिएगा, तो जम्मू में शॉपिंग करने के लिए जो बेस्ट प्लेस मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो है बनिया सुपर मार्केट। यहाँ पे एक ही मार्केट के अंदर, मतलब ये बेसिकली मॉल काइंड ऑफ जगह थी, जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे सारा सामान बहुत आसानी से मिल जाएगा, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, या माता जी की मूर्तियाँ हो, या कपड़े हो, हर चीज़ आपको बहुत आसानी से एक ही शॉप के अंदर मिल जाएगी। और इसमें अलग अलग काउंटर लगे हुए थे अलग अलग सामान के लिए, तो आप आसानी से सामान खरीद सकते हैं। और इसकी जो लोकेशन थी ये जस्ट बगल में थी, मंदिर के जस्ट बगल में आपको आसानी से मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग के बाद ये बर्फ़ का गोला जो होता है वो खाया, तो काफ़ी बढ़िया था। सब ने खाया, सिम्मी ने खाया, हनी ने खाया, मौसा जी ने खाया, मौसी ने खाया, सब ने इन्जॉय किया बढ़िया। और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े क्योंकि टाइम बहुत कम था हम लोग के पास। तो गाइज़, हम लोग की जो ट्रेन थी वो एकदम ऑन टाइम थी, 5:30 पौने 6 बजे की। तो फटाफट से हम लोग खाना वाना खा के एकदम रेडी हो गए थे, ट्रेन में आकर के बैठ गए थे। और मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस था वो 50% अच्छा 50% ख़राब। वो इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि भीड़, ठीक है, तो भीड़ एक ऐसी चीज़ है ना जो आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप कहीं जाएं तो ऑफ सीज़न में ही जाएं। पीक सीज़न में जाएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, उस हिसाब से जो सुविधाएं होती हैं वो भी पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ सीज़न में घूमना। हम लोग वापस आ गए ना उन्नाव। सिम्मी, अब कहाँ चलोगी? अब हम रायबरेली जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, चलो।